स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है कि हम इस जो है कि लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टाइम अगर बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने जो है कि सारे फॉर्मूलाज जो है कि आपको बता दिए, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं दिखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो वाली प्लेलिस्ट में आपको जो है कि वैल्यूएशन गुडविल जो वीडियो है वो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको सारे मेथड जो है, सारे ट्रिक्स और सारे जो फॉर्मूलाज है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ताकि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने परचेज ईयर के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऑफ द लास्ट 5 year द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर, तो 5 साल का जो है प्रॉफिट दिया 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23। तो 18 19 2 लाख प्रॉफिट है, 20 में जो है कि 3 लाख का लॉस है, और 21 में जो है 4.5 लाख का प्रॉफिट, जिसमें कि एबनॉर्मल गेन 50,000 जो है कि जुड़ा हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। 22 में जो है कि 3,50,000 प्रॉफिट है, उसमें एबनॉर्मल लॉस जो है कि 90,000 माइनस किया, उसको हम लोग क्या करें, ऐड कर लेंगे। और 22-23 में जो 2,60,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ईयर है वो क्या है, 2018, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। तो 19 में क्या है, 2 लाख प्रॉफिट है, प्लस हो जाएगा। 20 में क्या है, 3 लाख लॉस है, तो उसको हम लोग ऑलरेडी माइनस करके चलते हैं। 21 में क्या है, 4,50,000 प्रॉफिट है, लेकिन उसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 का, ठीक है। एबनॉर्मल गेन हुआ है कितने का, 50,000 का। तो उसको हम क्या करेंगे, 50,000 यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। 22 में जो है कि आपका 3,50,000 क्या है प्रॉफिट है, जिसमें कि 90,000 जो है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ये 90,000 इसमें हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। और 23 में आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कितना है, 2,60,000 रुपये, ठीक है। तो टोटलिंग कर लेंगे, ये 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, लिख लेते हैं आखिर में, ये 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव कितना, 3 लाख, ये जो 4 लाख रुपया हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 4,40,000 रुपया, ठीक है। और लास्ट ईयर में आपका 2,60,000 है ही, ठीक है। तो इन सबको प्लस माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 10 लाख रुपया। कितना बचेगा, 10 लाख रुपया। पॉजिटिव बैलेंस आएगा 13 लाख, और नेगेटिव आएगा 3 लाख। तो 3 लाख क्या करेंगे हम, 13 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 10 लाख। अब गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। और एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल, 10,000 निकल गया, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ ईयर है वो कितना, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 5 से हम ऑलरेडी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट वो कितना निकल जाएगा, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो इसी 2 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, परचेजिंग ईयर ऑलरेडी दे रखा है कितना, 4 साल का। तो इसी 2 लाख को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 8 लाख रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये गुडविल निकल गया। और जो गुडविल निकलता है किसका होता है, फर्म का, ना कि किसी एक पार्टनर का। ये और ये भी एस्टिमेटेड गुडविल है। इस गुडविल को हम कहीं पर दिखाते नहीं है, इस गुडविल को हम लोग बस इसलिए निकालते हैं ताकि जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके आपस में अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके उनका एडजस्टमेंट किया जा सके। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो भी गुडविल आपका जो है 8 लाख रुपया निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक्स परचेज वाई बिजनेस एंड ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू 100%। 100% मतलब कितना, 1 साल। अब 100% है तो 100/100 लिख सकते हैं, कट करेंगे कितना निकलेगा, 1 साल निकलेगा ना। तो परचेजिंग आपका कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको गुडविल निकल गया। लास्ट 4 ईयर कितना प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट है। अब देख लेते हैं 20 21 22 23 प्रॉफिट है। अब 20 में क्या है, 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें क्या है कि एबनॉर्मल लॉस 50,000 माइनस हो चुका है, इसको प्लस कर लेंगे। 21 में जो है लॉस है 1.5 लाख रुपए का, उसमें से वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो ये आपका जो एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये 80,000 भी क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि प्लस हो जाएगा। अब प्रॉफिट 22 में कितना है, 1.5 लाख रुपए, और 23 में कितना है, 2 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया, यही एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2021 a machinery got destroyed in an accident of 60,000 was written off as loss
इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो देखिए आपका जो है कि 2021 यानी 31 मार्च 2021 किस में रहेगा, इस वाले में रहेगा, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च को ही हो रहा है तो 31 मार्च 2021 इसी में आएगा। तो इसमें क्या हुआ, 60,000 रुपये का आपका जो मशीनरी जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये कौन सा एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो इस 60,000 को भी 2021 में जाके क्या करेंगे, 60,000 प्लस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 1 जुलाई 2021 को देखिए, जो जुलाई है वो आएगा 21-22 में, क्योंकि यहाँ पर 2021 होता और 22 होता, यहाँ पर 2022 होता, ठीक है, और क्या होता 23 होता। तो 1 जुलाई 2021 किस में आएगा, 22 वाले में, क्योंकि 21 जो है 20-21 जो है वो कब, 31 मार्च को ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से जो है कि आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो ये जो दिखा रहा है 1 जुलाई 2021 दिखा रहा है वो इस 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेस्ड एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुआ है, गड़बड़ी ये हुआ है कि आपने 40,000 रुपए के 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, तो 40 इंटू 2 कितना होगा, 40,000 इंटू 80,000, यानी 80,000 का आपका कंप्यूटर था, और उस कंप्यूटर को आपने क्या मान लिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो आपने 11th में अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन लगाया होगा तो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है उसको हम पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। कहाँ डेबिट करते हैं, पीएल अकाउंट में। तो जाहिर बात है जो आपको एसेट्स में लिखना था वो आपने कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, तो इसका मतलब है कि आपने गलती से 40,000 रुपए प्रॉफिट लॉस से घटा दिए। तो जिस साल ये पैसे घटाए गए होंगे उस साल क्या है, उस साल का प्रॉफिट जो 80,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस 80,000 को फिर से क्या करेंगे हम, सही करने के लिए उस 80,000 क्या करेंगे हम, वापस से जाकर जोड़ देंगे 2022 वाले प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि ये 80,000 रुपए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, आपका एसेट था, लेकिन आपने उसको क्या रेवेन्यू मान लिया, इसलिए उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के आपने कहाँ कटा दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उस साल आपका 80,000 प्रॉफिट कम हो गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस बार क्या करेंगे, उसको 80,000 क्या करेंगे हम, जाके प्लस कर देंगे। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने 2 कंप्यूटर खरीदा और उसको आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के पीएल में डेबिट कर दिया, तो एसेट्स में आपने कुछ नहीं दिखाया। जब एसेट्स पे आपने कुछ नहीं दिखाया होगा तो इसका मतलब उस संपत्ति पे, उस एसेट्स पे आपने डेप्रेशन चार्ज नहीं किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रेशन चार्ज करेंगे। तो जिस ईयर का जितना डेप्रेशन निकलेगा उसको क्या करें, उस ईयर माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कब खरीदा गया, 21 जुलाई को, और मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने डेप्रेशन अगर चैप्टर पढ़ोगे 11th में तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बाकी नहीं समझ में आया होगा उसमें तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कैसे क्या करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। 2020, 21, 22, ठीक है, एंड 23। तो 2020 में आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। 2021 में आपका जो है कि 1.5 लाख रुपए क्या है, लॉस में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2022 में कितना प्रॉफिट है आपका, 1.5 लाख रुपए, और 2023 में कितना है, 2 लाख रुपए। बस चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक। चलिए अब 2020 में आपका जो है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2020 में हम 50,000 क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, 50,000 क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब 2021 में आपने 80,000 रुपये वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, जो कि आपका एबनॉर्मल लॉस है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कि 80,000 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद उसके साथ साथ आपका नीचे जो है कि 60,000 रुपये का मशीन डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि खुद एक एबनॉर्मल लॉस है, और वो 31 मार्च 2021 को है। तो इसी 2021 एंड वाले में हम 60,000 को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। 22 वाले में आते हैं, तो 22 वाले में हम ये देखते हैं कि हमने 2 अक्टूबर जो है खरीदा है 1 जुलाई को, तो जुलाई 2021 किस में आएगा, एंडिंग डेट 31 मार्च 2022 वाले में ही। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, 80,000 प्लस करेंगे। 2 कंप्यूटर है तो कितना प्लस हो जाएगा, 80,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ये एसेट था और आपने इसको क्या मान लिया, आपने इसको एक्सपेंस मान लिया। तो एक्सपेंस माने होंगे तो आपका प्रॉफिट उस साल 80,000 क्या हुआ होगा, कम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट सही करेंगे, तो 80,000 क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इसी 80,000 पे आपको ध्यान देना है कि आपको इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितने रेट से, 10% से। तो इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8,000 रुपए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये कहता है कि आपका डेप्रिसिएशन जो एक बार निकल गया वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले साल ये मशीन जो कंप्यूटर खरीदा गया था, खरीदा गया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई मतलब 9 महीना, ठीक है। तो इसका मतलब जो 2022 में वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा यूज करना 31 मार्च तक, तो 22 में क्या करेंगे, 9 महीने यूज करेंगे, और 23 जाएंगे तो पूरे साल यूज होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि एक बार जो आपका डेप्रिसिएशन निकल गया वही डेप्रिसिएशन हर साल के लिए होगा, लेकिन जिस साल मशीन कम यूज हुआ है उस साल हम उतना ही डेप्रिसिएशन लेके चलेंगे। तो 2022 वाले में क्या करेंगे, अब 8,000 आपका निकल गया डेप्रिसिएशन, इसको क्या करें 9 मंथ में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये कट गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000, यानी 2022 में आपका डेप्रेशन, तो ये आपका जो है कि ये आपका लॉस है जो कि आपने घटाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ माइनस कितना कर लेंगे, 6,000 रुपये, ठीक है, कितना कर लेंगे, 6,000 रुपये। और 23 में पूरे साल जो है मशीन यूज होगा, इसलिए यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8,000 रुपये। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को हम
जो है टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो आपका 2020 का जो बैलेंस बचेगा वो प्लस बचेगा 1,50,000, ठीक है। कितना बचेगा? 1,50,000। 2021 का जो बैलेंस बचेगा वो माइनस बचेगा 10,000, ठीक है। और 2022 का जो बैलेंस बचेगा वो प्लस बचेगा 2,24,000। और 2023 का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,92,000, ठीक है। इन सभी को आप जब टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो निकल के आएगा 5,56,000, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग, और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट पर नंबर ऑफ ईयर। तो 1 2 3 4, तो इसको क्या करें? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 139, वो 1,39,000, 1,39,000, 1,39,000, क्योंकि यही 1,39,000 रुपए ही हमारा क्या बन जाएगा? गुडविल। क्यों? क्योंकि यहाँ परचेजिंग ये 100% दिया, 100% मतलब 1, तो 1,39,000 में हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 1,39,000, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दे डिसाइड डी, वो उन्होंने डिसाइड किया 1/4 के एडमिट करेंगे ऑन 1 2022 फॉर दिस पर्पस गुडविल वैल्यूएट 3 टाइम्स। यानी जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपका गुडविल निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसके लिए आपको जो है कि प्रीवियस 4 ईयर या 5 ईयर, ठीक है, विच एवर इज हाई। तो प्रीवियस 4 या 5 ईयर क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को लेंगे, जो ज्यादा होगा उसी का हम जो है कि उसी को एवरेज प्रॉफिट हम मानेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस 4 ईयर है, प्रीवियस 5 ईयर्स, तो आपका पूरे 5 साल यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट किसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बात करें 2018, 19, 20, 21 और 22, ठीक है, यही प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कितना दिया देख लेते हैं फटाफट। 18 में दिया है 1,30,000 रुपये, 19 में दिया है 1,20,000 रुपये, 20 में दिया है 1,50,000 रुपये, 21 में दिया है 1,10,000 रुपये और 22 में दिया है 2,00,000 रुपये, ठीक है। तो आप इसको 5 साल का टोटल करेंगे, ठीक है। अब 5 ईयर्स को लेंगे तो आपका आएगा 7,10,000, ठीक है। और जब आप पिछले 4 साल को लेंगे 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल किसको लेंगे? 19 से लेंगे, ठीक है, 19 से 22, यानी 18 क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ऐसा मत करिए 18 से लीजिएगा, क्योंकि हमारा पिछला हमको प्रॉफिट लेना ना, तो पिछला प्रॉफिट लेना है, पिछला 5 साल मतलब 22 लेके 18, और पिछला 4 साल मतलब 22 लेके 19। तो पिछले 4 साल का अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो आपका आएगा 5,80,000, ठीक है। अब इसमें 5 साल को लिए हैं तो डिवाइड बाई 5 होगा, इसमें 4 साल लिए हैं तो डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अगर 7,10,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1,42,000, ठीक है। और 5,80,000 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1,45,000, ठीक है, ठीक है। तो आपका कौन सा हाई है? ये वाला है। तो इसको हम एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। तो आपको गुडविल इक्वल टू पता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 इंटू नंबर परचेज 3 है। तो आपको जो आंसर मिल के आएगा, जो आंसर मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 4,00,000, 4 ईयर्स मल्टीप्लाई है, 3 ईयर्स मल्टीप्लाई है, 4,35,000 रुपये, ठीक है। 3 ईयर्स ही है ना? हाँ 3 ईयर्स ही है। तो कितना हो जाएगा? 4,35,000 रुपये, आपका गुडविल हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर द इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूएट 3 ईयर्स। तो परचेज इन कितना है? परचेज ईयर कितना है? 3, और लास्ट के आपको प्रॉफिट कितने ले? 5 साल के लिए प्रॉफिट लेने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है ऑन 1 August 2021 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 25% पर एनम। तो देखिए यहाँ भी वही हाल है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ कह रहा है कि 2021 में, अक्टूबर 2021 किस में आएगा? 21 में नहीं यार, 21 नहीं का 22 में, क्योंकि 21 कब खत्म हो गया? 31 मार्च को ही खत्म हो गया ना। अब अप्रैल शुरू होगा तो 1 अप्रैल जो है कि 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 वो 1 साल होगा ना। तो जो 21 है अक्टूबर वो इसमें आएगा, 22 वाले में। उसमें 40,000 आपने क्या किया है? आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आपका एसेट्स, आपने उसको मान लिया है जो है कि ऑफिस एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएल के डेबिट साइड। तो इसका मतलब ये कि आपने उस साल जो है 22 में 40,000 रुपये घटा दिया होगा। तो 40,000 हमको जोड़ना पड़ेगा, और उस 40,000 डेप्रिसिएशन निकाल के हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2018, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। चलिए 2018 में कितना भैया? 60,000 प्रॉफिट है, ठीक है। 19 कितना है आपका? 1,50,000 प्रॉफिट है।
20 में कितना है आपका 20,000 लॉस है, लॉस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 21 में कितना है 2 लाख प्रॉफिट है, और 22 में कितना है 1,85,000 है। ठीक है, तो आपने क्या किया है 2021 अक्टूबर को जो है 40,000 रुपये का जो है क्या क्या लिया था, मशीन कंप्यूटर क्या लिया था, कंप्यूटर लिया था। ठीक है, तो 40,000 कंप्यूटर लिया था, उस साल घटाया होगा हमें 40,000, इसलिए हम यहाँ पर 40,000 क्या करेंगे लाके प्लस कर देंगे, और यहाँ पर डेप्रेशन माइनस करेंगे। तो 40,000 पे हम अगर डेप्रेशन निकालेंगे कितना 25, और ये कब खरीदा गया 1 अक्टूबर, 6 महीने यूज हुआ है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5,000। ठीक है, यानी यहाँ कितना माइनस होगा 5,000। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम टोटल कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 60,000, यहाँ प्लस 1,50,000, यहाँ माइनस 20,000, यहाँ प्लस 2 लाख, और यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे इसको तो कुल कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस 2,20,000। ठीक है, सबको आप जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 6,10,000। ठीक है, 6,10,000। अब इसको 1 2 3 4 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1,22,000, और आपका पर्चिंग का कितना है 3 साल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप आएगा 3,66,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका जो क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा गुड विल।